So today we are going to start our next lecture on the activity ratio, and in this lecture we will discuss about the activity ratio and the types of activity ratio. So let's just start with this lecture first. तो इस एक्टिविटी रेशियो को हम और क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो और इफिशिएंसी रेशियो. दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो एंड इफिशिएंसी रेशियो. And the types of the activity ratios are inventory turnover ratio or the stock turnover ratio, debtors or receivable turnover ratio, creditors or payable turnover ratio, and the working capital turnover ratio. These are the types of the activity ratio. Now, why we calculate the activity ratio? The ratio measures how well the facility at the disposal of the concern are being utilized. मतलब ये रेशियो हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि हम अपनी कितनी जल्दी हम पेमेंट कर सकते हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको कितनी जल्दी डेटर्स हमें पेमेंट कर सकते हैं, कितनी जल्दी स्टॉक टर्नओवर होगा. ये इस तरह की चीज़ें जानने में ये रेशियो हमें क्या करता है, हेल्प करता है. दीज रेशियो आर नॉन एज द टर्नओवर रेशियो. इस रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, एज दे इंडिकेट द रैपिडली विद विच द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किस में, फॉर प्रोड्यूसिंग द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर प्रोड्यूसिंग द सेल्स. मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि डेटर्स है, डेटर्स विच इज़ रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट. लाइक डेटर्स हैं तो डेटर्स आपसे कुछ सामान उधार पर लेकर गए होंगे, क्रेडिटर्स हैं तो आपने उनसे कुछ सामान उधार पे लिया होगा. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लाइक स्टॉक आपके पास पड़ा है तो वो कितनी जल्दी आप उसे कवर अप कर सकते हो. तो इस तरह की रेशियोज आपको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं कि आप सेल्स को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं, सेल्स कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी. दिस रेशियो मेजर द इफिशिएंसी एंड द रैपिडिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी इफिशिएंसी को जानने के लिए आप क्या करते हैं, इन रेशियो को मेज़र करते हैं. जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए. ये जानने में आप हेल्प करते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें कितनी इफिशिएंटली और कितनी रैपिडली हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं. दीज रिसोर्सेज आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब हम इसके अंदर से दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इट इज़ द सेल. और ये क्या होता है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल होती है, कि मतलब सेल को बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी. तो इसको हम मतलब इस तरह से लर्न कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टाइप ऑफ द टर्नओवर रेशियो इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. तो दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी आपने गुड्स जो है वो सेल किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, एंड द एवरेज इन्वेंट्री कैप्ट ड्यूरिंग दैट ईयर. मतलब कि कितनी इन्वेंट्री आपने अपने पास रख रखी है, कितनी एवरेज इन्वेंट्री है आपकी उस ईयर की. तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जब हम करेंगे तो विल गेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस में आएगा, टाइम्स में आएगा. रहे आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितनी गुड्स आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. Average inventory is like opening inventory plus closing inventory divided by 2. This is the average inventory which you kept during that year. Now how we will calculate the cost of revenue from operation या cost of goods sold, इसका फॉर्मूला क्या है. cost of revenue from operation निकालने के लिए हम क्या करते हैं, opening inventories plus purchase plus carriage plus wages plus other direct charges. अब यहाँ पर आप देखेंगे जो opening inventory है, हमारे पास जो inventory पड़ी थी, है ना, plus purchase जो हमने कुछ नया परचेज किया, plus if you पेड टू कैरियज, इफ यू पेड टू वेजेस, और कोई अदर डायरेक्ट चार्जेस जो कि आपने पे किए हैं, वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे, माइनस जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास अब बच गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी. अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रिपीटिंग इट अगेन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम इसे बोल सकते हैं. नाउ सेकेंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, दैट इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जो भी आपकी सेल्स आएगी उसमें से आप क्या कर देंगे, अपना ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और अगर आपको लॉस है तो लॉस आपका जो ग्रोस लॉस आया है, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इफ इट इज़ लॉस तो हम प्लस करेंगे, इफ इट इज़ प्रॉफिट देन विल माइनस.
क्लियर। अब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको अभी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। तो एवरेज इन्वेंट्री हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। रिपीटिंग इट अगैन, average inventory is equals to opening inventory plus closing inventory divided by 2. Now what are the objectives and significance for calculating the inventory turnover ratio is the ratio indicates whether the inventory has been efficiently used or not। ये हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसको हमने efficiently यूज़ किया है या नहीं किया। एंड इट शोज़ द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज़ रोटेटेड इनटू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारा स्टॉक हमारे पास पड़ा है, वो कितनी जल्दी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये पता लगाने में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो हेल्प करता है। इट इंडिकेट्स द इन्वेंट्री इज सेलिंग क्विकली। ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारा स्टॉक है, वो फटाफट क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है। इन द बिजनेस वे द टर्नओवर रेशियो इज हाई द गुड्स कैन बी सोल्ड एट अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड इवन देन द प्रॉफिटेबिलिटी में बी क्वाइट हाई। अगर ये रेशियो हायर होगा तो ये बेटर होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हमारी इन्वेंट्री बहुत जल्दी सेल हो रही है। अगर ये लो है इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो इंडिकेट करती है कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो जल्दी से सेल नहीं हो रही है। और इन द बिजनेस वे द इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ हाई, जहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होगा द गुड्स कैन बी सोल्ड एट अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गुड्स जो होंगी वो किस पे सेल हो रही होंगी, लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। वहाँ पर जो प्रॉफिट का जो मार्जिन होगा वो कम होगा एंड इवन देन द प्रॉफिटेबिलिटी में बी क्वाइट हाई। फिर भी वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। दिस इज़ द theoretical portion of the activity ratio in which we discussed about the inventory turnover ratio or the stock turnover ratio, and I think that's enough for today, and we'll discuss about the practical question in the next lecture, and we'll discuss about the formulas which we are going to use in this ratio to calculate the inventory turnover ratio. So revise this lecture, revise the formula that how I'll calculate it, and we'll solve the practicals in the next lecture. Thank you so much.